हाय दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं फाउंडर ऑफ नर्सिंग यानी कि नर्सिंग से संबंधित जो भी जानकारियाँ होती है, इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में हम इसमें विस्तार से जानते हैं। तो हम बात करते हैं फाउंडर ऑफ नर्सिंग के बारे में, यानी कि नर्सिंग के फाउंडर कौन थे। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आप देख सकते हैं नाम, यानी कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उन्हें मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहा जाता है, यानी कि आधुनिक नर्सिंग की जन्मदात्री किन्हें कहते हैं हम। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम आधुनिक नर्सिंग की जन्मदात्री यानी कि फाउंडर ऑफ नर्सिंग कहते हैं। इनका बर्थ यानी कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म देख सकते हैं हम 12 मई 1820 को। इनका जन्म कब हुआ था? 12 मई 1820 में इनका वो जन्म स्थान इनका तो वो होता है फ्लोरेंस सिटी, इटली, यानी कि यूरोप का एक शहर है इटली। यूरोप का एक देश है इटली, जिसमें इन फ्लोरेंस नामक सिटी है जिनमें इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम पर इनका फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनका नाम पड़ गया। एंड टाइटल यानी कि इनकी जो उपाधि दी गई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, कौन सी उपाधि दी गई थी, तो वो लेडी विथ द लैंप। अगर कोई प्रश्न पूछे तो क्या कहना कि लेडी विथ द लैंप इन्हें एक उपाधि दी गई थी। तो इसके बारे में हम देखते हैं, तो यानी कि क्यों दी गई थी इसके उन्हें उपाधि। तो क्रीमिया युद्ध में घायलों की अंधेरे में लैंप लेकर प्रदान की गई सेवा के कारण, यानी कि उस समय क्रीमिया में एक भयानक युद्ध हो रहा था जिसमें कई सैनिक नागरिक घायल हुए थे, और रात्रि के समय ये भी वहाँ लैंप ले जाकर अंधेरे में जो कि इनकी सेवा किया करते थे सैनिकों की एंड नागरिकों के, इस कारण इन्हें लेडी विथ द लैंप, आप देख सकते हैं कि लेडी विथ द लैंप इन्हें नाम की उपाधि दी गई थी। यानी कि ये एक इन्होंने सेवा का कार्य किया, नर्सिंग के घायल व्यक्तियों की इन्होंने सेवा की, इसलिए इन्हें लेडी विथ द लैंप कहा गया। एंड इन्होंने एक नर्स की उपाधि भी प्रदान की, क्योंकि उन्होंने एक नर्स के रूप में घायल व्यक्तियों के, सैनिकों की मदद की, उन्होंने उपचार, उनका ट्रीटमेंट इन्होंने प्रदान किया था, इसलिए इन्हें दी गई। एंड आगे की जानकारी हम देखते हैं, जिससे अब हम बात करते हैं नर्सिंग की डेफिनेशन की। जो नर्सिंग है उसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो इसकी नर्सिंग की डेफिनेशन तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, यानी कि एक संस्था है इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, यानी कि ICN जिसे हम कहते हैं INC, उसके द्वारा हम देखें कि नर्सिंग की क्या डेफिनेशन होती है। तो नर्सिंग यानी कि नर्स द्वारा, यानी कि नर्सिंग क्या होती है? नर्स के द्वारा किया जाने वाला, नर्स द्वारा किया जाने वाला वह अद्भुत, यानी कि अद्भुत कार्य है जिसके अंतर्गत वह एक व्यक्ति की उन गतिविधियों के संपादन, यानी कि कोई भी व्यक्ति है उनकी जो भी गतिविधियां होती हैं उनके संपादन में अगर मदद करती है, जो स्वास्थ्य अथवा पुनर्स्थापना में सहयोग देती है, नर्सिंग कहते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो अपनी कार्य क्षमताओं को पूरा नहीं कर पाता और उससे हम सहायता प्रदान करते हैं कोई भी ट्रीटमेंट, उपचार, डायग्नोस द्वारा, तो हम उसे नर्स कह सकते हैं। यानी कि जो भी हमारी स्वास्थ्य के संबंध में जो भी हेल्प, सहायता करता है उसे हम नर्स कहते हैं, और जो करती है उसे हम नर्सिंग कहते हैं। जो कार्य होता है उसे हम नर्सिंग कहते हैं। तो ये डेफिनेशन जो है वो INC यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस के द्वारा दी गई है। एक इंटरनेशनल संस्था, ये अथॉरिटी है। तो आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन को पूरा, यानी कि नर्स द्वारा किया जाने वाला वह अद्भुत कार्य है जिसके अंतर्गत वह एक व्यक्ति की उन गतिविधियों के संपादन में मदद करती है जो स्वास्थ्य अथवा पुनर्स्थापना में सहयोग देती है, नर्सिंग कहते हैं। इसे आप नोट्स के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं हम आगे के बारे में, यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में हम बात करते हैं कि मेडिकल सर्जिकल जो नर्सिंग होती है वो क्या होती है। इसे भी आप नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्या होती है। यानी कि MSN जिसे हम कहते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग की वह ब्रांच, यानी कि नर्सिंग की वह शाखा होती है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ही नर्सिंग की वह शाखा, ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत बीमार लोगों को, यानी कि जो बीमार व्यक्ति हैं उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार डायग्नोस्टिक, यानी कि निदान करना, थेराप्यूटिक यानी कि उपचारात्मक, एवं रिहेबिलिटेशन यानी कि पुनर्स्थापना में सहयोग देना नर्सिंग सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसी यानी कि डायग्नोस्टिक देना, थेराप्यूटिक उपचारात्मक एवं रिहेबिलिटेशन पुनर्स्थापना में सहयोग जैसी नर्सिंग सेवाएं प्रदान की जाती है। तथा ये वे लोग होते हैं जिन्हें ड्रग्स या सर्जिकल अथवा दोनों टाइप के ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की हम डेफिनेशन देखें तो यानी कि क्या होती है कि मेडिकल नर्सिंग
वह शाखा होती है जिसके अंदर नर्स जो होती है वो डायग्नोस्टिक यानी कि निदानात्मक एवं थेरेप्यूटिक उपचारात्मक तथा रिहेबिलिटेटिव द्वारा नर्सिंग सेवाएं प्रदान करती है तथा नर्स वही होती है जिन्हें ड्रग्स और सर्जिकल अथवा दोनों टाइप के ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। यानी कि वो नर्स जो होती है वो ड्रग्स और सर्जरी द्वारा दोनों टाइप से ट्रीटमेंट प्रदान कर सकती है एक पेशेंट को। जिस तरह से पेशेंट ठीक हो सके, स्वस्थ हो सके, पुनः उसमें मदद करे, हम उसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कहते हैं, ताकि वो पेशेंट जो है वो ठीक होकर पुनः स्वस्थ होकर अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर पुनः स्वस्थ व्यक्ति बन सके। इसलिए उसके जो आवश्यक होती है उसे हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कह सकते हैं। आगे के बारे में हम बात करें मेडिसिन्स के बारे में, यानी कि मेडिसिन्स क्या होती है। जैसे आप नोट्स के रूप में देख सकते हैं कि मेडिसिन्स क्या है। यानी कि मेडिसिन्स का जो कि फादर हम कहें कि मेडिसिन्स के फादर कौन हैं, तो यानी कि मेडिसिन्स के जनक फादर, यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन्स किन्हें कहते हैं, हिप्पोक्रेटस को। यानी कि अब अगर कोई भी पूछेगा मेडिसिन्स के फादर कौन है, यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन्स, तो हम क्या कहेंगे, हिप्पोक्रेटस। मेडिसिन्स के फादर कौन है, हिप्पोक्रेटस। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि मेडिसिन्स की डेफिनेशन यानी कि मेडिकल साइंस, यानी कि जो मेडिकल साइंस है उस मेडिकल साइंस की वह शाखा, वह ब्रांच जिसके अंतर्गत पेशेंट का उपचार दवाइयों, ड्रग्स, यानी कि मेडिकल साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेशेंट का उपचार, यानी कि जो पेशेंट का ट्रीटमेंट है वह दवाइयों, ड्रग्स या व्यायाम, एक्सरसाइज, आहार परिवर्तन यानी कि डाइट जो है उसका मॉडिफिकेशन तथा नॉन सर्जिकल मेथड द्वारा किया जाता है। यानी कि मेडिसिन्स यानी कि वो होती है जिसमें ना मेडिकल साइंस की वही शाखा है, यानी कि एक उपचार है मेडिसिन्स जिसके अंतर्गत पेशेंट को हम ड्रग्स, कोई भी दवा हो गई या व्यायाम, एक्सरसाइज के द्वारा या उसका डाइट मॉडिफिकेशन के द्वारा या एंड नॉन सर्जिकल मेथड, यानी कि इसमें कोई सर्जरी के बिना ही हम उसे कोई भी औषधि या दवाई देकर हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, यानी कि उसका डिसीज में सुधार कर सकते हैं। उसे हम मेडिसिन्स कहते हैं। जैसे कोई भी कैप्सूल, दवा, ट्रीटमेंट या अन्य व्यायाम हो गया, एक्सरसाइज या उसका डाइट जो होता है, खान पान, उसमें हम परिवर्तन करके उसके उचित डाइट बैलेंस करके हम उसे दे सकते हैं। नॉन सर्जिकल मेथड द्वारा उसे हम मेडिसिन्स कह सकते हैं। यानी कि पेशेंट का ट्रीटमेंट करना बिना सर्जरी के उसे हम मेडिसिन्स कह सकते हैं। दवाइयाँ या देकर, औषधियाँ देकर, तो उसे मेडिसिन्स कह सकते हैं। आगे के बारे में हम बात करें सर्जरी के बारे में। सर्जरी क्या होती है अब देखें तो सर्जरी के पिता हम कैसे कहें, तो फादर ऑफ सर्जरी, यानी कि सबसे पहले सर्जरी की खोज किसने की थी, तो वो की थी सुश्रुत, जो कि एक भारतीय हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए कि सुश्रुत जो कि हमारे भारत के, तो इन्होंने ही सर्जरी की खोज की थी। तो इसके हम देखते हैं, यानी कि सर्जरी को हम जो कि शॉर्ट में SX भी डिनोट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि सर्जरी को हम SX से डिनोट कर सकते हैं। यानी कि मेडिकल साइंस की इसकी डेफिनेशन हम देखें तो मेडिकल साइंस की वह शाखा जिसमें किसी बीमारी अथवा चोट का उपचार विशेष उपकरणों, यानी कि आर्टिकल्स के द्वारा किया जाता है, सर्जरी कहलाते हैं। यानी कि सर्जरी की डेफिनेशन हम देखें, समझने की कोशिश करें तो क्या होती है। यानी कि मेडिकल साइंस की वह शाखा होती है सर्जरी, यानी कि बाईपास हम जिसे कहते हैं, जिसमें किसी बीमारी हो गई या कोई चोट हो गया, कोई बीमारी या कोई चोट है, उसका उपचार हमें करना है, ट्रीटमेंट है ना, उपकरणों की सहायता द्वारा कहते हैं। यानी कि कोई भी उपकरण हो गए, कैंची, सीजर्स या सीजर यानी कि कैंची, उनके द्वारा अगर हमें कोई भी उपचार, उसका ट्रीटमेंट करना है तो हम उसे सर्जरी द्वारा कर सकते हैं, जिसे हम सर्जरी कहते हैं। तो आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में के साथ बने रहिए, आगे भी एंड अपॉर्चुनिटीज़ वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।